महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध की 2564वीं जयंती के पावन अवसर पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर पूरे देश विदेश में भगवान बुद्ध की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज बहुत सारे देश में अनेक कार्यक्रम हुए हैं। उसी रखवा में एक लॉकडाउन के अंतर्गत बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपासिका श्रद्धा विद्या उत्तम जी द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ दे रही हैं प्रज्ञा कीर्ति। बुद्ध के बिना तेरा कोई नहीं है, बुद्ध के बिना तेरा कोई नहीं है। अब तो मान लो बहना, अब तो मान लो भैया, तेरा घर यहीं है। बुद्ध के बिना तेरा कोई नहीं है, भीम के बिना तेरा कोई नहीं है। बिना बुद्ध तेरा हो न गुजारा, बिना बुद्ध तेरा हो न गुजारा। दर दर भटके फिरे मारा मारा, दर दर भटके फिरे मारा मारा। बुद्ध की शरण में आले धम्म यही है, बुद्ध के बिना तेरा कोई नहीं है, भीम के बिना तेरा कोई नहीं है। अब तो मान लो भैया, अब तो मान लो बहना, तेरा घर यहीं है। बुद्ध के बिना तेरा कोई नहीं है। बिना धम्म तेरी होई खुआरी, बिना धम्म तेरी होई खुआरी। बौद्ध धर्म में कट जाए बीमारी, बौद्ध धर्म में कट जाए बीमारी। मर्ज की दवा तू पी ले, वैद यही है। बुद्ध के बिना तेरा कोई नहीं है, भीम के बिना तेरा कोई नहीं है। अब तो मान लो भैया, अब तो मान लो बहना, तेरा घर यहीं है। बुद्ध के बिना तेरा कोई नहीं है, भीम के बिना तेरा कोई नहीं है। बिना धम्म तेरी डूबी नैया, बिना धम्म तेरी डूबी नैया। बाबा भीम बन आए खिवैया, बाबा भीम बन आए खिवैया। नैया को पार लगा ले, माझी यही है। बुद्ध के बिना तेरा कोई नहीं है। अब तो मान लो बहना, अब तो मान लो भैया, तेरा घर यहीं है। बुद्ध के बिना तेरा कोई नहीं है, भीम के बिना तेरा कोई नहीं है।
धम्म के बिना तेरा कोई नहीं है, संग के बिना तेरा कोई नहीं है। जय भीम, जय भीम, नमो जय बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदेन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमज्ज पमादठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक से मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। पूजा। वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे। पूजेमि बुद्धं कुसुमेन मे पूयेन मैते लभामि मोक्षं। पुष्पं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशः। घनसारपदितेन दीपेन तमभंसिना
प्रलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगर्भे लङ्काय जम्बूद्वीपे त्रिदशपूर्वरे नागलोके चतुर्थे सभेऽपि बुद्धस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सभेऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं सब्बं सर्वठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा तिरुरत्न इति पीसो भगवायर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरेशधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरोत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम स्वाक्षातो भगवता धम्मो संधिटिको अकालिको एहि पश्यको ओपनायको पंचतं वेदितव्यो विभूति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो
उजिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकर्ण्यो अनुत्तरं पुयंकेतं लोकसाति संघं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च संघायतीता च ये च संघानागता पचपन्ना च ये संघ अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं वयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च तीर्थोत्तमं संघे यो खलितो दोषो संघो खमतु तं मम। भगवान बुद्ध की 2564वीं पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको ले चलते हैं कस्बा पिलखवा, जहां पर आज भगवान बुद्ध की 2564वीं जयंती अलग अलग स्थानों पर मनाई गई है। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, उमंग है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों की, बुद्ध के अनुयायियों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। लोगों ने अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने घरों पर, अपने अपने आवासों पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई है। और आज मैं ऐसे एक से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन खीर बनवा करके बहुत सारे लोगों को बांटने का काम किया है। और खीर के साथ साथ पानी और बिस्किट वगैरह भी उन लोगों ने बांटे हैं। तो अब मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ प्रदीप कुमार जी, जो युवा साथी हैं और बहुत सारे सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। आइए प्रदीप कुमार जी, आपका एनपीटी चैनल में स्वागत है। और आप बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। एनपीटी चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। एनपीटी चैनल का बहुत बहुत आभार, आप हमारे यहाँ तक चलकर आए। आज हम भगवान बुद्ध की 2564वीं जयंती मना रहे हैं। आज हमने लोगों ने मिलकर खीर बनाई। जो रेलवे ट्रैक पर मजदूर जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, उनको खीर खिलाने का काम किया है। रोटी, बिस्किट, पानी की व्यवस्था उनके लिए कराई है। देश में लॉकडाउन है, एक ये महामारी आई हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खीर का दान किया है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम तथागत गौतम बुद्ध के जीवन पर। आपको मैं बताता हूँ एक बार की घटना। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम प्रिंस सिद्धार्थ था। बोलिए। तथागत गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम प्रिंस सिद्धार्थ था, जो कि आप जानते हैं। एक बार प्रिंस सिद्धार्थ जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या के दौरान एक समीपवर्ती सुजाता नामक लड़की वहाँ पर आई थी, जिन्होंने
सोने का थाल में गौतम बुद्ध जी को, मेन सिद्धार्थ जी को खीर देकर उनके उपवास को तोड़वाया था और उन्होंने एक मनोकामना मांगी थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अच्छा प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि बैसाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ और बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे गया, जो कि आज बोध गया है, वहाँ पर खीर खाने के पश्चात सिद्धार्थ को जो है बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध बने। आपका हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने जो कोरोना महामारी के अंतर्गत जो महामारी फैली हुई है, इसके दौरान भी आपने जो लोगों को दान दिया है और दान पारमिता तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में 10 पारमिताओं में पहला नंबर आता है। आपका दान पारमिता आपकी ऐसी बढ़ती रहे। आपका बहुत बहुत साधुवाद और NPT चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है और देश को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध की 2564वीं जयंती के पावन अवसर पर NPT चैनल की तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। आज आपको ले चलते हैं जनपद पंचशील नगर हापुड़ के कस्बा पिलखवा, जो हैंडलूम नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपकी मुलाकात कराते हैं त्रितन बौद्ध महासंघ की धम्म मित्र बीना बौद्ध जी। बीना बौद्ध जी एक धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो बाबा साहेब तथा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अनुप्राणित होकर के गांव-गांव, घर-घर बाबा साहब और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार प्रसार करती हैं। तो आइए बीना बौद्ध जी, आपका NPT चैनल में स्वागत है। आप क्या संदेश देना चाहती हैं NPT चैनल के माध्यम से? सबसे पहले मैं MPT चैनल वालों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें MPT चैनल में बोलने का या संदेश पहुँचाने का मौका दिया है। आज 7 मई 2020 को बैसाखी पूर्णिमा, जो त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। जैसे कि बुद्ध का जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आज मैं 7 मई 2020 बुद्ध पूर्णिमा को कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि आज सभी मानव प्राणी जानते हैं कि महामारी कोरोना फैली हुई है और इस महामारी से सभी सदस्य बहुत परेशान भी हैं और दुखी भी हैं। मगर बुद्ध के मार्ग पर, बुद्ध की शिक्षाओं की मार्ग पर चलने वाले धम्म प्राणी, मानव प्राणी जो बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं, वो आज की तिथि में भी दुखी नहीं है। इस दुख को, अपने जीवन को साधारण रूप से जीने में सक्षम है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने वाला मानव प्राणी कभी भी विचलित नहीं होता। मगर वह विचलित कभी होता भी है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं कभी भी अपना जीवन जीने का इतनी अच्छी राह बताते हैं कि कभी इंसान दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी मानव की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, मानव प्राणी उतना ही दुखी होता है। और बुद्ध की शिक्षाओं में मानव की इच्छाएं सीमित हैं और अपने मन पर कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि मन को कंट्रोल करना सिखाते हो। एक बुद्ध का धर्म ही, बुद्ध की शिक्षाएं ही मन को ठहरने की या अपने मन को सीमित करने में सक्षम है। इसलिए आज महामारी कोरोना के समय में भी बौद्ध धर्म के पालन को, शिक्षाओं का पालन करने वाला व्यक्ति सुखी है। धन्यवाद बीना बौद्ध जी। आपने बताया कि किस प्रकार आज कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते भी हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आपने बताया केवल तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध की शिक्षा है, वो शिक्षा है जिसे हम इस महामारी